हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में हमारे सेकंड चैप्टर याद तुम्हारी आती है मैंने आपको सिखाया था। तो उसका आधा हुआ था, आधा बाकी था। तो आज हम पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो आपको वाक्य बनाना है। तो आपको वैसे तो आप बड़े हो तो समझ जाओगे। तो आपको वाक्य कैसे बनाना है? जल ही जीवन है। देखो फर्स्ट में है ही आगे रख दिया है। जल ही जीवन है, सेंटेंस से है। और दूसरा है ऊपर फ्लावर जैसा है, उसमें है फूलों में रंग कौन भरता है। फूलों में रंग कौन भरता है। थर्ड नंबर है बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो ये आपको सेंटेंस अर्थपूर्ण वाक्य है। आगे पीछे है वर्ड्स, आपको अच्छे से उसको रख के। फिर है सबसे तेज कौन है। 7 छात्रों की टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम में मुतबिक खड़ा रखने को कहिए। मीन्स जैसे क्लास में बच्चे हो तो 7 बच्चे को रखना है। और शब्दकोश में जैसे रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक, तो ऐसा बच्चे हैं इतने नाम के। तो आपको अ से अह और क से ग्न करना है। जैसे रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल, मयंक। तो उसमें से पहला कौन सा आएगा? अशोक, उसके बाद मयंक, उसके बाद मुकुल। मात्र जो सेम वर्ड जो म है तो हमें मात्रा देखनी है ना। शब्दकोश में मात्रा देखी जाती है। फिर रमेश, फिर राकेश, फिर विपुल और फिर साहिल। जो जैसे आम, अनार, तो हमें पहले मात्रा वाला शब्द नहीं लेना है, पहले जो मात्रा के बिना है वो लेना है। तो अनार पहले आएगा, उसके बाद आम आएगा। तो शब्दकोश में ऐसा होता है। ओके, अब नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढ कर तेजी से कौन बता सकता है। ये आप आओगे तो मैं आपको समझा दूंगी, है ना। अब है स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। प्रश्न के उत्तर लिखो। फर्स्ट है चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। कि चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो आंसर है चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। सुबह गाती है ना चिड़िया, सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती है। मैंने सिखाया था ना। हाँ, तो खुशी के गीत कब गाती है? सवेरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। कि सुबह होते ही प्रकृति में क्या क्या बदलाव आता है। तो सुबह होते ही प्रकृति में आकाश में तारे छिप जाते हैं। उजाला होता है तो आकाश में जो तारे होते हैं वो छिप जाते हैं। रात का अंधेरा दूर होने लगता है और पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लालीछा हो जाता है। कि सूर्य निकलता है उसके पहले लालीछा हो जाता है ना, वैसे ही पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग जाती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। ऐसी होती है सुबह, है ना। आपको अच्छी लगती है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी पर हरियाली
कब छा जाती है, कि पृथ्वी पर हरियाली कब छाती है। तो जब वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, कि वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है और वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो जाते हैं और पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है ना। अभी बारिश हो रही है तो आपके आजू बाजू आसपास हो गए ना पेड़ पौधे, वो कैसे होते मस्त, है ना, अच्छे दिखते ना। वो खुश हो जाते हैं पानी गिरने, क्योंकि वो हर कोई पानी नहीं पिलाता पेड़ को, सब कुछ जब बारिश होती है तब वो पानी पीते हैं, इसीलिए उसको पानी मिलता है, इसीलिए वो हरे भरे हो जाते हैं। जो सूखे हुए होते हैं उसके पत्ते भी हरे हो जाते हैं, इसीलिए तब हरियाली छा जाती है। हमारे स्कूल के आसपास आपने देखा है ना पेड़ पौधे, रंग बेरंगीन फूल पौधे हैं जो आपको विंडो से बाहर दिखाई देता है ना। तो वैसी हरियाली अभी छा गई है, आपके घर के आजू बाजू भी छा गया होगा, अभी बारिश गिर रहे थे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कि हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली वर्षा ऋतु आने पर मैदानों में हरी घास उग आती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है ना, वर्षा ऋतु में। और खेत खलियानों में सब अनाज पैदा होता है तो हरे भरे खेत हो जाते हैं, और पर्वतों के ऊपर भी हरा हरा घास निकलता है, इसीलिए हरियाली छा जाती है। जंगल और बागों में तो फूल महकने लगते हैं, हरियाली छा जाती है। इस तरह हमारी सृष्टि पर हरियाली लहलहाती है। अब है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, कि इस भावार्थ मीन्स ये सेंटेंस से हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में है। जैसे कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, तो उसका मीनिंग, उसका भाव क्या होता है। तो सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्कुराती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। क्या कहती है, ये हमें सीख देती है कि हम आलस को दूर करके क्या करना है, मेहनत करनी है। ये कलियां हमें ये सिखाती है, और हमेशा मुस्कुराते रहना ये सिखाती है कलियां। नेक्स्ट है, जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, कि जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। उसका भावार्थ क्या होता है पता है। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही है। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे
बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। देखो ये हमको भावार्थ कहते हैं। अब ये भावार्थ कंप्लीट हुए हमारे। अब देखो उदाहरण के अनुसार नेक्स्ट पेज पे है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उसके समानार्थी भी ढूंढने हैं और वाक्य प्रयोग भी करना है। तो फर्स्ट है सुबह। सुबह का क्या आएगा? समानार्थी प्रातःकाल, है ना। सुबह मीन्स प्रातःकाल। तो उसका वाक्य प्रयोग में बना रही हूँ। प्रातःकाल देवालयों में पूजा होती है। कि प्रातःकाल क्या होता है? मंदिरों में पूजा होती है। सेकंड है खुशी। खुशी मीन्स आनंद, है ना। आज हम कहीं पे घूमने जाते हो तो आनंद आता है ना। आज हम प्राणी संग्रहालय में बड़ा आनंद आया। वाक्य सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हो, पर आनंद शब्द आना चाहिए। कि प्राणी संग्रहालय में गए तो आप आनंदित हुए ना, खुशी हुई ना आपको, वैसे। फिर नेक्स्ट है खुशबू। खुशबू मीन्स सुगंध, है ना। तो आपको जो फूल अच्छा लगे उसका भी नाम लिख सकते हो। मुझे गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। कि क्या लगती है? मुझे गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फिर है फोर्थ नंबर बहुत। बहुत में ज़्यादा, है ना। आज मैंने ज़्यादा खा लिया, आया ना। मीन्स ज़्यादा वर्ड्स आना चाहिए। तो आज मैंने ज़्यादा खा लिया। फिर 5 नंबर है मुस्कुराना। मुस्कुराना मीन्स हंसना। तो वाक्य बनाइए। जोकर को देखकर हंसना आता है। नहीं तो किसी को देखकर, जोकर होता है ना, वो नाटक करता है, वो उसे देखकर मुझे हंसना आता है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब नीचे क्या है? इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे पर बिठाइए। तो पहले कौन सा आएगा? उठकर। फिर कलियाँ। फिर क्या आएगा? चाँद। फिर मुस्कुरा। फिर आएगा मैदान, है ना। तो ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अब है नेक्स्ट पेज पे, जो आपकी बुक में नहीं है, मैं ऐसे ही आपको सिखा रही हूँ थोड़ा सा व्याकरण। कि थोड़ा थोड़ा हमें सीखना चाहिए कि व्याकरण क्या होता है ना। ग्रामर तो सीखना ही चाहिए ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में उसे संज्ञा कहते हैं। उसकी परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, घोड़ा आदि। तो संज्ञा के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5। तो फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, सेकंड है व्यक्तिवाचक संज्ञा, थर्ड है समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ है भाववाचक
संज्ञा ने फिफ्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम पहले जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। तो जातिवाचक उसकी परिभाषा है जिस नाम से किसी जाति के प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान हो उसे जातिवाचक है। देखो, जिस नाम से किसी जाति, प्राणी, स्थान या वस्तु हमें ज्ञान मिलता है उसे मीन्स उसके बारे में हमें उसका ज्ञात होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे वह बुरा आदमी है, तो आदमी आया ना, तो आदमी, तो ये जातिवाचक हुआ है ना, जातिवाचक में आदमी आता है ना। फिर है माली बगीचे में है, तो माली एक नेम आया और बगीचा भी एक नेम आया ना, तो माली और बगीचे वो जातिवाचक में आएगा। चलो नेक्स्ट, बच्चा कमज़ोर है, तो क्या आया, बच्चा, बच्चा है ना नाम। फिर लड़की गाना गा रही है, तो क्या आएगा जातिवाचक में, लड़की, लड़की जातिवाचक में, जाति का ज्ञान होता है ना कि ये लड़की है। फिर है नेक्स्ट पेज पे सेकंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो नेहा बड़ी समझदार लड़की है, तो नेहा क्या हुआ, उसका नाम आया ना, हमें क्या ढूंढना है, प्राणी, स्थान या वस्तु या नाम का पता चलता हो, तो नेहा बड़ी समझदार है, तो नेहा क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ। फिर कश्मीर भारत का स्वर्ग है, तो क्या आएगा, कश्मीर वो हुआ ना नाम, और भारत भी ना आया, तो कश्मीर और भारत क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ। फिर है दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली एक शहर का नाम आया और भारत एक देश का नाम आया, इसलिए नाम का पता चलता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक में दिल्ली और भारत दोनों आएंगे। वैसे है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी क्या आएगा, नाम आया, वो व्यक्तिवाचक में आएगा, तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। फिर है थर्ड नंबर, समूहवाचक संज्ञा, कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक जाति, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जिस संज्ञा से किसी एक जाति, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध होता है, कि व्यक्ति, प्राणी, जाति का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि देखो नीचे उदाहरण दिया है, बच्चों में बड़ा उत्साह है, हमें क्या ढूंढना है, उसका बोध मिले, तो उत्साह, बच्चे बड़े उत्साह है, तो वो खुश है, तो उसे उत्साह आया ना भाववाचक में, उसका भाव उत्पन्न होता है, तो वो खुश है, तो उसका भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए उत्साह, वो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ। फिर ईमानदारी सफलता की पूंजी है, ईमानदारी क्या है, सफलता की, तो वो ईमानदार है, वो आदमी ईमानदार है, तो उसका भाव ऊपर आया ना, कि हम उसे जानते हैं, उसका हमें भाव मिलता है ना, तो सफलता, कि उसने कोई सफलता प्राप्त की, तो उसका क्या हुआ, भाव उसका उत्पन्न होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मालिक बड़ा दयालु है, तो मालिक क्या है, दयालु, तो दयालु क्या हुआ, उसका भाव हुआ।
फिर है 4th नंबर, हमें अपने देश से प्रेम है। तो हमारा भाव उत्पन्न होता है ना प्रेम का, हमारे प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो उसे भाववाचक कहते हैं। कवि अपने बचपन को याद करते हैं। कवि क्या करते हैं अपने बचपन को, तो वो अपना भाव दिखा रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा हुआ। तो ये रहा हमारा, आपको मैंने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, अब है लास्ट भाववाचक हमने देख लिया ना। फिर द्रव्यवाचक, वो ऐसे ही है जैसे जो वस्तु आँखों से दिखाई नहीं दे पड़ती, उसका अनुभव हम करते हैं, उसे भी भाववाचक कहते हैं। तो ये रहा भाववाचक की दूसरी भी परिभाषा है कि जो वस्तु आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, जो वस्तु आँखों से दिखाई नहीं पड़ती उसे भाववाचक कहते हैं। अभी मैंने बोला कि बच्चों में बड़ा उत्साह दिखाई, उत्साह मीन्स उसे महसूस होता है, उसको उत्साह दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये रहे हमारे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। आज हमने ये सीखा, तो थोड़ा थोड़ा घर पे ही भी करना ये व्याकरण। ओके, अब हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।